नमस्कार, इनकलाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं नवदीप सेतिया। आज 21 जून है और यह तारीख हरियाणा के सियासी इतिहास के लिहाज से काफ़ी खास मानी जाती है। 21 जून ही वो दिन है जब साल 1977 में चौधरी देवीलाल ने पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 21 जून 1977 को ताऊ पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने से पहले ताऊ का राजनीतिक जीवन जो है वो बड़ा ही संघर्ष भरा रहा। खास बात यह है कि ताऊ देवीलाल के साथ एक वक्त ऐसा भी आया, एक दौर ऐसा भी आया जब उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था। वे पूरी तरह से टूट चुके थे और वे राजनीति से संन्यास लेकर अपने पैतृक गांव तेजाखेड़ा में आकर बैठ गए थे और उन्होंने तमाम राजनीतिक गतिविधियों में शिरकत करना भी बंद कर दिया था। और उसी दौर में काफ़ी समय तक ताऊ देवीलाल जो हैं वो राजनीति से दूर रहे, लेकिन उनको राजनीति में वापसी करवाने में अहम भूमिका अदा की उनके दोस्त प्रकाश सिंह बादल ने। प्रकाश सिंह बादल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजनेता डॉक्टर मंगल सेन के साथ ताऊ को मनाने तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर पहुंचे। उन्होंने ताऊ से आग्रह किया कि वे राजनीति में वापसी करें और फिर ताऊ ने राजनीति में वापसी करते हुए 1977 में जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा और 75 सीटों पर जीत दर्ज की, जो आज भी हरियाणा के इतिहास में किसी भी एक राजनीतिक दल की ओर से किया गया सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाता है। और फिर ताऊ मुख्यमंत्री बने। दरअसल चौधरी देवीलाल जो हैं वो राजनीति में अपने विद्यार्थी जीवन में ही सक्रिय हो गए थे। 1938 में सिरसा में विधानसभा का उपचुनाव हुआ। ताऊ उस उपचुनाव में चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे। उनकी उम्र 1 साल कम थी। ऐसे में ताऊ देवीलाल ने चुनाव नहीं लड़ा और उनके भाई, बड़े भाई जो हैं चौधरी साहबराम, उन्होंने 1938 में ब्रिटिश हुकूमत के समय, अंग्रेजी राज के समय सिरसा विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ा और चौधरी साहबराम पहली बार विधायक बने। देश आज़ाद हुआ और 1952 में पहले चुनाव हुए। पहले आम चुनावों में संयुक्त पंजाब के समय चौधरी देवीलाल सिरसा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। इसके बाद 1959 में वे सिरसा से विधायक बने। 1962 में ताऊ देवीलाल फतेहाबाद से विधायक चुने गए और उसके बाद वो कांग्रेस की राजनीति में रहकर लगातार संघर्ष कर रहे थे। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य के रूप में वजूद में आया और हरियाणा के निर्माण में चौधरी देवीलाल की भी खासी भूमिका रही। संयुक्त पंजाब के समय चौधरी देवीलाल पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के अलावा प्रताप सिंह कैरो की सरकार में संसदीय सचिव रह चुके थे। ऐसे में यह माना जा रहा था कि हरियाणा गठन के बाद ताऊ को कोई बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की ओर से दी जा सकती है, लेकिन लगातार कांग्रेस की ओर से ताऊ देवीलाल की उपेक्षा की गई। 1966 में भगवत दयाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। 1967 का विधानसभा चुनाव चौधरी देवीलाल को लड़वाया ही नहीं गया, यानी उन्हें टिकट ही नहीं दिया गया। 1968 में विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस हाईकमान ने अप्रत्याशित फैसला लेते हुए 41 साल के चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। और ताऊ देवीलाल जो उम्र और अनुभव दोनों के लिहाज से चौधरी बंसीलाल से काफी बड़े थे, उनको पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। खैर, चौधरी बंसीलाल ने ताऊ देवीलाल को खादी बोर्ड का चेयरमैन बनाया, लेकिन चौधरी देवीलाल लगातार कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने 1970 में कांग्रेस से किनारा कर लिया और उसके बाद वो फ्रीलांस राजनीति करने लगे, यानी कि आजाद चुनाव लड़ने के लिए वो पूरी तरह से तैयारी करने लगे। इसी क्रम में जब साल 1972 में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए तो ताऊ देवीलाल ने आदमपुर और तुशाम सीट से एक साथ पर्चा भर दिया। तुशाम वो इलाका जो चौधरी बंसीलाल का गृह क्षेत्र और आदमपुर चौधरी भजनलाल का अभेद किला, इन दोनों ही जगह पर ताऊ देवीलाल को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस करारी हार के बाद ताऊ देवीलाल राजनीति से इतने टूट गए कि उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में जाना बंद कर दिया, राजनीतिक कार्यक्रम में जाना बंद कर दिया, राजनीतिक रैलियों में जाना बंद कर दिया और एक तरीके से उन्होंने सियासत से संन्यास लेते हुए वे अपने तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर आकर बैठ गए। लगभग 2 साल तक ताऊ देवीलाल जो है वो राजनीति से दूर रहे। 1974 में रोड़ी में विधानसभा का उपचुनाव होना था। रोड़ी विधानसभा जो सिरसा जिला के अंतर्गत आता है और यह चौधरी देवीलाल का भी एक तरीके से गृह क्षेत्र माना जाता है। और इस उपचुनाव में उतरने के लिए चौधरी देवीलाल के पास मनाने के लिए जो है सरदार प्रकाश सिंह बादल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेता
डॉक्टर मंगल सेन उनके घर पर पहुंचे, उनसे काफ़ी गुहार लगाई, उनसे आग्रह किया कि वे राजनीति में वापसी करें, क्योंकि इसके बाद जो है हरियाणा और पंजाब में विधानसभा के चुनाव होंगे। तो ऐसे में प्रकाश सिंह बादल और मंगल सेन के कहने पर ताऊ देवीलाल ने 1974 में रोहड़ी का उपचुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत दर्ज की। 1975 में आपातकाल का दौर था। 19 महीने चौधरी देवीलाल जो हैं प्रकाश सिंह बादल और अन्य बड़े राजनेताओं के साथ जेल में रहे। 19 महीने जेल में काटने के बाद जेल से ताऊ रिहा हुए और इसके बाद उन्होंने धुआंधार बैटिंग जो है हरियाणा की सियासी पिच पर करनी शुरू की। इसी का नतीजा रहा कि 1977 में जनता पार्टी को 75 सीटों पर जीत मिली और देवीलाल जो हैं वो चौधरी देवीलाल 21 जून यानी कि आज के दिन ही 1977 में मुख्यमंत्री बने। खास बात यह है कि आपको एक रोचक किस्सा बताते हैं। जब 1977 में ताऊ देवीलाल मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, उसी दौरान पंजाब में भी प्रचंड बहुमत के साथ अकाली दल की सरकार बनी थी और प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बने थे। तब प्रकाश सिंह बादल और चौधरी देवीलाल का स्वागत जो है वो चौटाला गांव, जो चौधरी देवीलाल का पैतृक गांव है, वहां बड़े ही ऐतिहासिक ढंग से किया गया था। खैर, यह थी ताऊ देवीलाल के पहली बार मुख्यमंत्री बनने की कहानी। हालांकि इसके आगे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जब ताऊ देवीलाल को भजनलाल ने अपनी गुगली पर बोल्ड कर दिया था, 2 साल ही ताऊ जो है मुख्यमंत्री रह सके और उसके बाद चौधरी भजनलाल ने जो है जनता पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ते हुए उसका विलय जो है पूरी पार्टी का कांग्रेस में कर दिया था। यह पॉलिटिकल किस्सा आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल इनकलाब हरियाणा को सब्सक्राइब कीजिए।